सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आजकल जिसको भी पूछो एक ही बात सुनने में आती है, बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता। आइए आज इसी चिंता के साथ चिंतन करते हैं। कुछ पाने और कुछ खोने के डर का नाम चिंता है, और चिंता का मुख्य कारण है माया देवी। इस माया देवी का खेल जगत में बड़ा ही निराला है। कैसे? ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केही कह लोभ विडंबना और कीन न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत ना की हो। सबकी विडंबना एक ही है, वो है लोभ। सब फंसे हैं मोह माया के जंजाल में। बड़ा महाराज बड़े जाले में, छोटा महाराज छोटे जाले में फंस गए। इस माया जंजाल ने भक्ति भाव को पीछे छोड़कर श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता बघीर न काय, मृग लोचनी के नैन सरा को अस लाग न जाए। माया के मद ने सबको टेढ़ा कर दिया और प्रभुता के चक्कर में सब बहरे हो गए हैं। मृग लोचनियों का नृत्य, आहा क्या बात है। लोभ के चक्कर में मर्यादाएं लांघ गया इंसान। लेकिन जिसको न कोई संदेह है, न माया मोह का चक्कर है, उसको संसार में कोई भी चिंता नहीं है। अपने प्रभु के भजन में मस्त, एकदम मस्त। पर मोह माया से बचा कौन है? कोई नहीं। तब माया बस जीव जड़ा, संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करई प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, हमारे ऊपर क्रोध मत करना। आपकी माया का ही ये सब किया कराया है। जैसे भी चल रहा था, मजा बहुत आ रहा था। अच्छा तो ले अब सजा भी खा। कागभूषणी जी के शब्दों को गोस्वामी जी कहते हैं कि मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डहा बोले तो ईर्ष्या जलन। इस ईर्ष्या जलन ने किसको कलंक नहीं लगाया? शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिलाया? चिंता रूपी सांपिनी ने किसको नहीं खाया? जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो? कीट मनोरथ दारु शरीरा, और जेहि न लाग घुन को अस धीरा। सुत बित लोक इसना तीनी, और केहि के मत इन कृत न मलिनी। अर्थात कीट मनोरथ दारु शरीरा, हमारा शरीर लकड़ी जैसा है, और हमारा जो ये मनोरथ है, हमारा जो ये स्वार्थ है, ये कीड़ा जैसा है, कीड़ा जैसा। तो ये कीड़ा लकड़ी में रहता है, और लकड़ी को जब कीड़ा लग जाता है तो वह लकड़ी समय से पहले ही खोखल हो जाती है। अब संसार में ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा न लगा हो? किसी को नौकरी का कीड़ा लगा है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी बोलो तो धन का कीड़ा। किसी को छोरी का कीड़ा, ब्याह नहीं हो रहा। किसी को पुत्र का कीड़ा, किसी को लोक प्रतिष्ठा का कीड़ा लगा है। इन तीन प्रबल बड़े बड़े इच्छा रूपी कीड़ों ने सबकी बुद्धि बिगाड़ रखी है। किसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी बताओ? या सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। कौन? पुत्र, धन और लोक प्रतिष्ठा, ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस माया के परिवार से ब्रह्मादि देवता भी डरते हैं। न जाने माया क्या खेल खेलेगी।
सामान्य जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना संसार में सबको नचा रही है। जो नहीं भी नाचना चाहता है उसे भी नचा रही है। और एक काम, क्रोध, लोभ माया के सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। लेकिन सज्जनों, डरने की कोई बात नहीं। ये जो माया है ये अपने प्रभु की दासी है। और दासी दास का क्या बिगाड़ेगी? बिगाड़ेगी उनका जो माया को ही सब कुछ मान बैठे थे। वो बुरी तरह फंस गए हैं। माया जिसको नचा रही है वो जीवात्मा। माया के बीच में रहकर जो माया से निर्लिप्त है वो महात्मा। माया को जो नचा रहा है वो परमात्मा। बस इनको जानो, मोह माया का निवारण अपने आप हो जाएगा। विवेक शून्यता का नाम भी चिंता है। अपने हृदय भुवन में विवेक का बुझा दीपक जलाओ, चिंता मिट जाएगी। चिता चिंता समा प्रोक्तः बिंदु मात्रम विशेषता, संजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। चिता और चिंता समान कही गई है। चिता चिता समान, चिंता चिता समान, पर उसमें भी चिंता में एक बिंदु की विशेषता है। चिता तो मरे हुए को ही जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को। जो चिंता चिता की ओर ले जा रही है या चिता तक जो चिंता जा रही है, उस एक बिंदु को समझना ही चिंता का निवारण है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पापों से लक्ष्मी घटे, पापों से धन घटे, कह गए संत कबीर। कबीरदास के इस दोहे और आज तक के बड़े बड़े विद्वानों की खोज, बोले तो रिसर्च से सब जानते हैं कि चिंता इंसान के लिए बड़ी घातक है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इस कोरोना महामारी का इलाज संभव है। सब नहीं जा रहे हैं, कुछ भाग्यवान ठीक होकर के अपने घरों को भी आ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई वैक्सीन तैयार नहीं है। कोई चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कितना मरहम लगाए। चिंता वो अदृश्य डाकनी है जो मनुष्य के हृदय को आघात पहुंचाती है, जो घाव किसी को दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि विश्व का कोई भी वैद्य जितना मर्जी मरहम लगा ले, उसका इलाज नहीं कर सकता। इसलिए चिंता न करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आपकी छोटी सी हड़बड़ बन सकती है बहुत बड़ी गड़बड़। इसलिए लॉकडाउन खुलने के बाद भी सामाजिक दूरी बनाए रखें, नाक कान ढक कर के रखें। दवाई बनने में अभी समय लगेगा। इस महामारी का सावधानी ही उपाय है। सबकी कुशलता की कामना के साथ सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।